हाँ तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे प्रिय दोस्तों। राइट, आज जैसा कि हम लोग क्वाड्रेटल के बारे में पिछले वीडियो में बताए थे, आज उसी के बेस्ड पर हम लोग कंसेप्ट को सीखेंगे, जो कि मैंने बताया था। ये 4 टॉपिक हम लोग का, स्केल एंड क्वाड्रेटल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रिपीजियम। राइट, चलिए तो आज हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, क्वाड्रेटल, चतुर्भुज। आइए शुरू करते हैं। आइए तो क्वाड्रेटल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमसे जितना एग्जामिनर मांगता है हम उसको उतना ही देंगे, और जितना हम लोग का सिलेक्शन हो जाए उतना ही पढ़ेंगे। पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, जैसे बचपन में पढ़ते थे 9th 10th में कि चतुर्भुज क्या है, त्रिभुज क्या है, इसका फॉर्मूला कहाँ से आता, वो सब नहीं पढ़ना है। हमको सिर्फ रिजल्ट देखना है, रिजल्ट से मतलब रखना है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक। आइए टू द पॉइंट। चतुर्भुज हेडिंग लगा लिए होंगे आप लोग, ठीक। राइट, चतुर्भुज, इसकी सबसे पहला जो कंसेप्ट इस पे आधारित होता है, कंसेप्ट नंबर 1 जो इसका ध्यान दीजिएगा। जैसे कंसेप्ट नंबर 1 बोलता है, जैसे चतुर्भुज है, चतुर्भुज का हम जो यहाँ पे चतुर्भुज बनाने वाले, जो हम क्वाड्रेटल बनाने वाले हैं, इसकी चारों साइड, चारों भुजाएं जो होंगे वो अलग अलग होंगी। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जिसमें इसको बनाना अगर चाहूँ तो मैं बोलता हूँ, अगर ये एक साइड 1 है और ये साइड 2 है, सपोज सब साइड अलग अलग हुआ, और यहाँ से मैंने एक साइड 3 लिख दिया, ये मैंने एक चौथा साइड लिख दिया, ठीक है। तो ऊपर ले लेते हैं। इसी तरह से मैंने फिगर कोई मतलब नहीं जहाँ था, लेकिन चारों साइड अलग अलग होना चाहिए, ठीक ना। मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने एक चतुर्भुज की टाइप का फिगर को ड्रॉ किया। नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी, ठीक है, ठीक है। ये साइड, पहला साइड जो हम लोग ये देख पा रहे हैं, दूसरा साइड ये, तीसरा ये, चौथा ये, चारों साइड का मान, भुजाएं अलग अलग है, ठीक है ना। आइए देखिए, आगे हम जो कंसेप्ट 1 सीखने जा रहे हैं वो हम एरिया को फाइंड करना चाह रहे हैं। एरिया को फाइंड करना चाह रहे हैं, मतलब कि चतुर्भुज का ना, चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल को निकालना चाह रहे हैं। कैसे निकलेगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा अपने IQ लेवल को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अगर कोई भी चतुर्भुज है जिसके 4 गो साइड है, कितने साइड है, 4 साइड है, तो एक ही कंसेप्ट है कि आप क्या कीजिए कि कहीं से भी किसी पॉइंट से एक विकर्ण खींच दीजिए। किसी पॉइंट से मतलब, जैसे देखिए मैं इसको यहां से मिलाऊं, एक विकर्ण टाइप का नहीं बन गया, एक डायगोनल बन गया ना, डायगोनल, यस डायगोनल। आप चाहे ए को सी से मिलाइए तब भी विकर्ण बनेगा, चाहे आप डी को डी को बी से मिलाइए, इसको इससे मिलाइए तब भी विकर्ण बनेगा। मतलब आपको कोई रोक ठोक नहीं है, जैसे बनाना बनाइए, लेकिन 2 त्रिभुज बनेगा। देखिएगा, देखिए पहला त्रिभुज ये ए सी डी बना कि नहीं बना, दूसरा ये ए बी सी, मतलब 2 त्रिभुज बन गया। अगर इस त्रिभुज का एरिया निकाल ले और इस त्रिभुज का एरिया निकाल ले और दोनों को जोड़ दे तो चतुर्भुज का एरिया नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एकदम सही बोले आप लोग। जैसे देखिए हम कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कंसेप्ट कि ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, दोनों अगर हम कंसेप्ट को अप्लाई करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहिए, तो उसका ये फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, हम लोग तो पढ़े हुए क्लास 1 में, ट्रायंगल चैप्टर में पढ़े हुए यार, हाँ बिल्कुल पढ़े हुए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके शीर्ष से, ये वाला शीर्ष है हमारा, हाँ ये शीर्ष है सर, इस शीर्ष से इसको बेस मानकर, किसको सर बेस मानकर, ये वाला पॉइंट को भाई, ये जो है ना इसको बेस मानकर, मतलब शीर्ष से एक हम अगर परपेंडिकुलर खींचते इस तरह से, तो इस बेस के लिए, इस बेस AC के लिए लंब का काम, ऊंचाई का काम जो करेगा वो ये करेगा, यानी इसका नाम दे देते H1। कोई दिक्कत है भाई, ध्यान दो मेरी बातों को भी ध्यान देना। मैंने बोला इसके शीर्ष से इसके बेस तक मैंने एक लंब डाला, एक परपेंडिकुलर डाला, जिसका मैंने नाम दे दिया क्या, H1, यानी कि ऊंचाई H1, ठीक है, ठीक है। ये तो त्रिभुज बन के लिए किए हम। सिमिलरली इसी प्रकार हम अगर इस त्रिभुज के लिए करें, तो इसके शीर्ष से, शीर्ष मतलब शिखर वाला पॉइंट, इसके शीर्ष से अगर हम यहाँ लंब डालें तो ये भी एक ऊंचाई का काम करेगा, ये भी एक परपेंडिकुलर बनेगा, बिल्कुल बनेगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा H2। ये से नो, बस बात खत्म हो गया मेरा। कैसे देखिएगा यहाँ पे, पहला जो त्रिभुज बन रहा है उसका नाम बोलिएगा, पहला त्रिभुज क्या बन रहा है, जल्दी बोलिए। तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहे, कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 2 त्रिभुज बन रहे, कौन कौन बन रहा है। हम लोग क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, हम लोग A B C D का एरिया फाइंड कर रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं ना, जी हाँ कर रहे हैं। लिखेंगे चतुर्भुज A B C D का क्या एरिया बराबर
कैसे निकलेगा एरिया, इसका और इसके एरिया को जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं, आइए। तो सबसे पहला जो त्रिभुज बन रहा है वो क्या बन, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी। चलिए लिख दीजिएगा त्रिभुज ए बी सी प्लस त्रिभुज दूसरा क्या बन रहा है, ए सी बी डी, त्रिभुज ए सी डी। ठीक है यहाँ तक, चलिए ठीक है। चलिए बताइए हमको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं सर कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यही तो होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। यस या नो डियर, हाँ यही होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो इस त्रिभुज एबीसी के लिए बताइएगा क्या होगा, 1/2। और त्रिभुज एबीसी के लिए आधार ऊंचाई कौन है सर, आधार तो यही है, आधार तो यही है। आधार मतलब क्या, एसी है, जी हाँ बिल्कुल आधार है एसी। और आधार सर एक तरह से विकर्ण भी है, इस बात को भूलिएगा नहीं। आधार जो है एक तरह का क्या है, विकर्ण है, डायगोनल। यस, गॉट इट माय पॉइंट। यार थोड़ा मौज में रहो, गॉट इट ना, यस गॉट इट। तो 1/2 आधार हो गया। अब इस त्रिभुज की ऊंचाई कौन होगा सर, ऊंचाई ये है जो आपने h1 माना है। चलिए h1 लिख दी ऊंचाई। मतलब क्या निकला, मतलब सर ये पता चला कि त्रिभुज एबीसी के लिए, मेरा बात पे ध्यान दीजिए, त्रिभुज एबीसी के लिए 1/2 आधार गुने ऊंचाई मिल गया ना। उसी तरह हम त्रिभुज एसीडी के लिए पता करेंगे। चलिए देखिए एसीडी, एसीडी इसमें बताइएगा आधार और ऊंचाई कौन है। तो 1/2 लिख देंगे पहले, फिर आधार। सर इसमें भी आधार का काम एसी कर रहा है। एक बात जान लीजिए, जान देखिए बताते हैं। अगर आप चतुर्भुज बना रहे हैं ना, उसमें एक बीच डायगोनल खींच रहे हैं ना, बीच में एक डायगोनल खींच रहे हैं यानी कि विकर्ण, तो दो त्रिभुज बनता है, दो 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 और दो त्रिभुज बनता है ना, तो दोनों का आधार यानी बेस सेम होता है। इस बात को याद रखिएगा, अच्छा से बता दिए। तो इसका भी आधार, सॉरी, तो इसका भी आधार यही रहेगा यानी कि एसी। लेकिन सर ऊंचाई अलग हो जाए, क्यों, क्योंकि इसके शिखर से इसको हम बेस मान के खींचे, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई h2 है, ऊंचाई हो जाएगा h2। बस बात खत्म हो गया, हमने चतुर्भुज के एरिया को फाइंड कर लिया है। कैसे, आइए देखिएगा, हमने चतुर्भुज के एरिया को फाइंड कर लिया है। कांग्रेचुलेशन, बहुत ही खुशी की बात है। आइए देखिएगा, तो देखिएगा बराबर एबीसी का क्षेत्रफल ये रहा और एसीडी का क्षेत्रफल ये रहा। ठीक है, चलिए देखिए 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, एसी यहाँ भी है, एसी यहाँ भी है, ये सबको कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेना आता है ना, आंगनबाड़ी वाला चीज है, आता होगा, आंगनबाड़ी वाला है, यस आता होगा। तो 1/2 गुना एसी कॉमन ले लिया ना, जी हाँ, मतलब यहाँ से ये चीज पूरा कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचे सर, ब्रैकेट में बच गया आपका h1 प्लस में h2। मतलब सर क्या निकला, मतलब भाई मेरे कि चतुर्भुज ए बी सी डी का जो एरिया होता है, एरिया वो हमने क्या निकाला, वो हमने निकाल लिया 1/2 AC इंटू h1 प्लस h2। 5 सेकेंड का समय दे रहे, इसको देख लीजिए अच्छा से। बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन कर बहुत ही अच्छा से समझा बुझा कर आप लोग को मैंने चतुर्भुज का क्षेत्रफल के कंसेप्ट को समझा दिया। कांग्रेचुलेशन, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। एक बार और समझ लीजिए ना प्लीज, समझ लीजिए। देखिएगा चतुर्भुज ए बी सी डी का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 और AC गुना h1 प्लस h2 होता है। ठीक है ना, ठीक ना यार, बोलो यार, हाँ ठीक है सर, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, ये जो AC है ना, AC अगर अच्छा से याद रख ना, इस AC को बहुत काम आएगा, क्योंकि सीट जो हम बनाए हैं ना बहुत अप्लाई होगा। ये जो AC है ये बेस का जिस तरह से काम करता है ना, बेस का, उसी प्रकार ये डायगोनल का भी काम कर रहा है, यानी कि विकर्ण। इसलिए AC को आप आधार मान रहे, बहुत अच्छी बात है, विकर्ण भी दिमाग में रखिएगा। क्या आप इस एरिया को समझ चुके हैं, एरिया के फॉर्मूला को समझ चुके हैं? तो क्वेश्चन बना के दिखाइए 5 सेकंड में, 5 सेकंड में इस क्वेश्चन बना के दिखाइए, 5 सेकंड में इस क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। चलिए टाइम खत्म हो गया,
टाइम खत्म हो गया, नहीं बनाना है अब, उतना टाइम नहीं मत लीजिए यार, प्री प्लस मेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, उतना टाइम मत लीजिए। देखिए यहाँ डायरेक्ट बनेगा, हम समझा देते पहले। ए बी सी डी का चतुर्भुज का एरिया निकालना, राइट। हाँ, तो एरिया बराबर ए बी सी डी बराबर डायरेक्ट करेंगे 1/2 AC, AC यानी आधार यानी डायगोनल। तो ये जो चतुर्भुज बन रहा है इस प्रकार से, इसके लिए डायगोनल तो यही ना भाई। इसका मान कितना है देखो ना, इसका मान 10 दिया हुआ था, 10 लिखो ना, 10 गुना H1 + H2। इस वाले ट्रायंगल पर ये जो लंब है ये कितना है 5, तो यानी ये H1 का मान हो गया। बट फिर इस वाले जो ट्रायंगल इस पे जो H2 का मान है वो हो गया कितना 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए H1 + H2 यानी कि 5 3 8, तो यहाँ पे 8 सॉल्व कीजिए। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। चलिए, आज के इस लेक्चर 1 में हम लोगों ने कंसेप्ट 1 सीखा, इस पे एक क्वेश्चन करा, बाकी कंसेप्ट तो होते रहेगा। अब कल से चलेगा आप लोग का सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर। इसी जोश और उम्दा के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। यो यो, जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।